हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा वस्तानिया की परीक्षा हो रही है, जिसका आज 9 मार्च 2024 को सेकेंड सिटिंग में मैथ का पेपर था। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपना मैथ का क्वेश्चन ज़रूर मिला लें कि उनका कितना प्रश्न सही हुआ है। और वैसे जो भी आंसर होता है हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़े। वहाँ पे सारा आंसर आप लोग को शेयर कर दिया जाता है, चाहे वो एडजेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। और कल आप लोग का सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पेपर है, तो उन दोनों का जो आंसर है आज हम अपलोड कर देंगे। और सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है इस बार बहुत ही हार्ड आने वाला है, तो इसलिए क्वेश्चन जो एडजेक्टिव का आंसर है हम शेयर कर दिए हैं। सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन रात तक आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, और साइंस का भी कल तक आपको सारा आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। उसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा आप लोग को सही से बताएंगे कौन सा सवाल का क्या आंसर होने वाला है। तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठें और अपना क्वेश्चन को मिलान करें, और जितने भी सवाल सही होते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितना आपका नंबर आ रहा है। और रिजल्ट जब आए तब देखिएगा कि कितना सही आपका नंबर आया है इसके अनुसार, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के और सारा चीज़ बताते हैं। देखिए मैथ के पेपर को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक कोड दिया रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोड से ये WM लिखा है, तो वस्तानिया मैथ का पेपर है, ठीक है, इससे आपको पता चल गया। और एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। टाइमिंग जो है 2 घंटा का आपको समय दिया जाता है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम होता है, और सेकेंड सीटिंग का आपका 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे 3 सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन जो होता है एडजेक्टिव टाइप के सवाल रहते हैं, एक सवाल का लिए 2 नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह से 40 नंबर ये आपको एडजेक्टिव से सवाल आते हैं। और केवल आपको 30 नंबर पास होने के लिए मिलता है। अगर इसमें से आप 20 सवाल सही कर देते हैं तो आपको 40 नंबर मिल जाता है और आसानी से पास कर जाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव सवाल रहता है 5 या 6 नंबर का, फिर आपको 10-10 नंबर के 3 सवाल लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग को हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ सवाल दिया गया है कि मंदरजा झेल में कौन ताल्लुक अदा है। ताल्लुक अदा है तो इसका जवाब जो है जीम होगा, ठीक है, 9 होगा। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन विषम संख्या है। तो विषम संख्या आप लोग पता है कि 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, इस तरह आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 9 है, तो जीम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि जिफ्त अदा की निशानदेही करें। तो जिफ्त अदा की निशानदेही यहाँ पे करने के लिए बात कहा गया है। तो जिफ्त अदा की मतलब ये होता है वर्ग, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन यहाँ पे क्या है, वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 त्रिका 9, यानी कि 2 टाइम्स उसी संख्या को 2 बार गुना करने पर संख्या वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 होता है, जबकि यहाँ पे 4 में 4 से गुना किया जाता है 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 कहीं नहीं दिया गया है, या इससे कम को गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए 2 से 2 में गुना करें तो 4 आ गया, 3 में 3 गुना तो यही 9 है, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होता है, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 होता है। तो इसमें से कोई नहीं है, 9 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आपका वर्ग जो है 9 होगा, ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है कि जेल में से कौन मुकम्मल अदा है, ठीक है। मुकम्मल अदा अदद हो जो है आपका दाल है, ठीक है। जवाब 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 का दाल हो जाएगा जवाब। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 4 है कि गिनती वाली अदद को क्या कहते हैं। तो गिनती वाली अदद जो होती है मुकम्मल अदद कहते हैं। इसका जवाब जो है आप लोग का दाल होगा, 4 का भी दाल होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल है कि एक हिंसा का सबसे बड़ा अदद क्या होता है। तो इसका जवाब जो होगा सबसे बड़ा अदद क्या होता है, तो 5 का जो आपका जवाब होने वाला है दाल होने वाला है, ठीक है। कि एक, जैसे कि 1 अंक वाले जो अंक होते हैं, जैसे कि एक ये हो गया 1 अंक का, एक लिखें या 2 लिखें या 3 हो गए, ये सब का यहाँ 1 अंक के वर्ड है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है 9 होता है। उसी प्रकार से 2 अंक जैसे होता है तो 2 में 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाए, तो ये 2 अंक के अंक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 अंक का सबसे बड़ा कौन होगा। तो 1 अंक का सबसे बड़ा जो अंक होता है 9 होता है। तो इसका जवाब जो है 5 का दाल होने वाला है। उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल पूछा गया था कि 5 लगातार जिफ्त अदद का जोड़ क्या होगा। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि
लगातार 5 सम संख्याओं का जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो सम संख्या आप लोगों को पता है, सबसे पहला सम संख्या जो होता है 2 होता है, फिर आपका 4 होता है, फिर आपका 6 होता है सम संख्या, फिर 6 के बाद 8 सम संख्या होता है, 8 के बाद 10 संख्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 हो गया है, तो इसको जोड़िएगा तो आपको 30 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा छठा का जिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो हिंद से कब से छोटा क्या होता है। तो देखिए 2 हिंद जो होता है 2 अंक का जो संख्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटा क्या होता है। तो 2 अंक पता है कि सबसे पहला अंक क्या होता है, 1 0 होता है यानी कि 10 होता है, फिर 11 होता है, फिर 12 होता है। तो ये 2 अंक के अंक है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन होता है, 10 होता है। इससे छोटा तो कोई 2 अंक का नहीं लिखा जा सकता है, तो यही आपका सबसे छोटा होता है। तो 7 का जो जवाब होगा आपका जिम हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि एक गाय है जो इसको 5,000 रुपये में आप खरीद रहे हैं और उसको कितना में बेच दे रहे हैं, 5500 रुपये में। तो 5,000 खरीदे, 5,000 रुपया लगाया और 5500 में बेच दिया, तो आपको क्या मुनाफा ना हो रहा है, 500 मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा जवाब, तो अलिफ हो जाएगा कि नफ़ा आपको हुआ है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर सवाल दिया गया कि 1/10 इस तरह लिखा गया है, ठीक है। तो इसको बटा में लिखना है, PYQ के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या होता है, 1/10 लिख देंगे, ठीक है। माइनस का मतलब हो जाता है कि 1/10 लिख देंगे, तो इसका जो जवाब होगा आपका अलिफ होगा, ठीक है। तो 9 का अलिफ आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर सवाल है कि फैलाकर लिखे 10 के पावर 5 का। तो देखिए 10 के पावर 5 यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए 10 के पावर 5 का मतलब ये है कि 10 को 5 बार गुना किया जाएगा, ठीक है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो देखिए यहाँ पे जहाँ 5 बार गुना 10 का दिया गया है तो पहले ही में दिया गया है, तो अलिफ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथियों को ग्रुप व्हाट्सअप शेयर जहाँ भी है, टेलीग्राम चैनल सभी पर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त साथियों को भी आंसर मिला पाए कि उनको भी कितना सवाल सही हो रहा है। और इससे संबंधित किसी भी तरह के अगर डाउट्स है तो कमेंट करके आपसे हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए अब 11 नंबर सवाल पूछा गया है कि 12 का मरअबा दर्जे झेल में क्या है। तो ठीक है, तो इसका जो है पूछा जा रहा है 12 का वर्ग क्या है। तो 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। तो 11 का जो है जिम होगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है 11/12 एक कचरा है और ऊपर वाले अदद को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो 11/12 में ऊपर जो लिखा गया है इसको हम समरे कंद कहते हैं। तो 12 का जो आंसर होगा आपका अलिफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल है कि एक मुकब्ब में कुल कितने सतह होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक मुकब्ब होता है। मुकब्ब यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब होता है वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग जो होता है ये, इसमें कितना सतह होता है। तो इस तरह से आप लोग बनाते होंगे, फिगर देखे होंगे, अच्छा से बना देते हैं आपको फिगर। देखिए इस तरह से वर्ग हो गया, तो इस तरह से सभी लोग बनाते हैं। तो इसी में यही पूछा जा रहा है कि इसमें फतह कितने हैं, सतह कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सतह कितने हैं। तो देखिए ऊपर एक सतह हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम आपको अलग कलर करके बताते हैं। जैसे अगर आप ये फिगर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर एक सतह हो गया, ठीक है, इसको रंग रहे हैं तो ये एक सतह हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी एक सतह होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड भी एक सतह हो गया, ठीक है, नीचे वाला। तो इसी प्रकार से यहाँ टोटल कितने सतह हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, फिर एक साइड हो गया, फिर इस साइड तो 2 हो गया, फिर एक ये आगे वाला सतह हो गया, फिर इसके पीछे हो गया। तो इस प्रकार से 6 सतह होता है। तो इसका जो जवाब होगा आपका जिम हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, जिम। 6 सतह होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल पूछा गया, कुदरती अदद का सबसे छोटा अदद और मुकम्मल अददा के सबसे छोटी अदद का फ़र्क बताएं। यानी ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी जो परकीय संख्या होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है उसका अंतर बताइए। तो आप लोगों को सबसे पता है कि सबसे जो परकीय संख्या होता है छोटी 1 होता है और सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 होता है। तो 1 में से हम 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ब हो जाएगा, ठीक है, 1, ठीक है। तो 14 का आपका ब आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि 1/10 का आधा कितना होगा। तो 1/10, ठीक है, इसका बोल रहा है आधा आप कीजिए। तो कोई भी चीज़ को आधा करने के लिए क्या होता है 1/2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 भाग है तो इसका आधा 1 भाग कितना होगा, तो इसी तरह गुना किया जाता है 1/2 से। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 में गुना किया जाता है 1 हो जाएगा, और नीचे 10 में 2 से गुना किया जाता है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/20 आपका आंसर होगा। तो इसका जो है अलिफ आंसर हो जाएगा, 15 का अलिफ आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
16 नंबर सवाल था कि बेलन का हसल होता है, तो यानी बेलन का जो परिधि होता है उसको किस फार्मूला से निकालते हैं, इसका फार्मूला पूछा गया था। तो बेलन का जो आयतन की फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका जवाब जो होगा अलिफ होगा, ठीक है, 16 का अलिफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि 4 खतूत से कौन सी शक्ल बनाई जाती है। तो यहाँ पे 4 खतूत के मतलब यही हुआ कि 4 जो यहाँ पे फलक होंगे इससे कौन सी फिगर बनाया जा सकता है, तो मुकाब बनाया जा सकता है। ऊपर ही इससे सवाल पूछा गया था इसमें कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं और 4 मुकूब से बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 देख सकते हैं, इससे ये फिगर बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल है कि 2x और 3x को का हल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3x को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना होता है, सिंपल सा है 5 होता है। तो 2 और 3 किस में है, 5 ही इसमें है, तो 5x, तो इसका बे जवाब हो जाएगा 5x, ठीक है। यहाँ पे हम टेलीग्राम पर गलत आंसर दे दिए थे, आप लोग को वहाँ पर ध्यान देना था, अलिफ और डाल था, मगर बहुत से बच्चे जो है जोड़ भी नहीं आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 जो होता है 5 होता है, तो इसका आंसर जो होगा बे होगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर दिया गया कि मदरजा जेल में से कौन सा मुकम्मल मुरब्बा है, यानी कि देखिए मरबा है, तो इसका जो मुकम्मल यानी कि वर्ग है, ठीक है। तो 200 का वर्ग जो होता है 400 होता है, ठीक है। तो बी ब इसका आंसर हो जाएगा 19 का ब हो जाएगा। अब लास्ट जो सवाल है एडजेक्टिव में वह है कि 12 को गैर मुनक्कब हिजाजी ज़रबी लिखें। तो इसको देखिए 12 का जो है निकालना था, घनमूल निकालना था। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम की तरह 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो 2 गुने 3 होगा, तो 2 गुने 3 आ गया, तो ये हो गया आपका अलिफ जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एडजेक्टिव सवाल हम सारा आप लोग को बता दिए हैं सही से। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था कि सवाल नंबर 21 से लेकर 27 तक का जवाब मुताबिल है, एक सवाल 5 नंबर का था। यहाँ पे देखिए 21 से लेकर 27 तक सवाल पूछे गए थे, सभी को आंसर देना था, और एक जो सवाल था आप सही करते हैं तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो देखिए 21 नंबर सवाल था, एकदम सिंपल सा था कि देखिए यहाँ पर दिया गया था x प्लस x/4 बराबर 20, तो यहाँ पे x का मान निकाला था। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम आप लोग को सभी को टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि x प्लस x/4/20 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, और देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में यहाँ पे गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पे इसको भेजेंगे 4 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे नीचे का जो 4 है तो आया तो 80 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 4 2 6x हो गया, ठीक है, 6x को 80 हो गया, तो इससे भाग देंगे 80 में 6 से, तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे देखिए एक बार में जाएगा, फिर 0 आ गया तो 2 बार में जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर होने वाला है। अब देखें यहाँ पे आपका 22 नंबर सवाल था कि 3/2 फिर 2/3 माइनस 3/2 और 1, इसको करना था, ये आपका बटा का जोड़ था, तो इसको जोड़ते तो आपका आंसर जो है इस प्रकार से सॉल्यूशन होने वाला था। देख सकते हैं एलसीएम आप लेते 6 एलसीएम आता, उसके बाद 9/4 फिर 9/6 जोड़ते तो यहाँ पर कट उठ कर आपका -1/3 आता, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर आपका था 23 नंबर। तो 23 नंबर देखिए सवाल ये था कि 5/x - 7/2 बराबर 14 - 3/2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्यूशन करते तो इसका जो आंसर आएगा इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, और इसका जो आंसर होगा x का तो 35/13 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन हम बता दिए हैं। 23 नंबर देख सकते हैं। 22 नंबर सवाल। अब देखिए 24 नंबर सवाल है कि मसलस और ज़ेरे बता एल-अज़ाई के दाखिली ज़वाइज़ा की नाप बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका बोल रहा है कि जो ये त्रिभुज होता है, ठीक है, तो इसका माप कितना होता है, अंदर के जो ये कोण होते हैं इसका सबका मान कितना होता है। तो त्रिभुज के अंदर का टोटल मान 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है चतुर्भुज जो होता है इसका, तो इसका जो होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, इस प्रकार से यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम आप लोग को लिख कर भेज दिए थे, इस प्रकार से आपको लिखना था। देख सकते हैं मसलत के दाखिली जायजा का मान जो है 180 डिग्री होता है, और जलाए के दाखिला जाजमा जो होता है 360 डिग्री होता है। तो 24 का आंसर इस तरह से आप लोग को लिखना था, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर सवाल है कि मदरजा झेल के इस्तारा
अदद का जजालुम मरबा मालूम करें। यानी कि जो इसका जो है वर्गमूल निकालना था 2.25 है और 31.36, दो यहाँ पे थे अलिफ और बे करके, तो इसका देखिए इस प्रकार से निकालना था, सॉल्यूशन इस तरह से करना था। जैसे कि 25 नंबर सवाल देख सकते हैं 2.25, ठीक है। तो इसका वर्गमूल जो होने वाला था 1.5 होने वाला था। निकालने के लिए देखिए क्या नियम होता है कि जैसे यहाँ पे संख्या लिख दिए, अब पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। देखिए पहला जोड़ा बन गया 2 5, अब यहाँ पे बच गया तो 1 छोड़ दिए, अब यहाँ पे गुना किए 1 1, तो 1 के पहाड़ा पे 1 पर पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2, अब 2 लिख दिए। अब फिर यहाँ पे 25 को पूरा उतार दिए, जो जोड़ा है इसको यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ से बचा 1, माइनस किए 2 में से 1 किए तो 1 बच गया और इस जोड़ा को उतार दिए, अब हो गया 125। अब देखिए यहाँ पे 2 जोड़े थे, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर 5 से 2 से गुना करेंगे तो 10। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1.5 इंच का आंसर होने वाला है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल था, उसी में 25 का बे था कि 31.36 का बताइए। तो देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से सॉल्व करना था, जैसे कि जोड़ा बना लिए पीछे से, तो 2 को ये हो गया 2 को ये, अब गुना करेंगे तो इसके नज़दीक गुना करने के लिए पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 25 आ रहा है, इसके नज़दीक का अंक 25 है। अगर 6 लेते हैं तो 6 36 क्या हो जाता है 31 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कम लेंगे तो 25 हो गया। अब यहाँ पे 25 को माइनस कर दिए तो कितना बचा 6, अभी जोड़ा को उतार दिए, यहाँ पे 36 को 36 उतार दिए। अब देखिए 5 5 को जोड़ दिया तो 10 हो गया, अब फिर पहाड़ा पड़ेंगे 6 के 36, तो 36 6 के 36 हो गया आपका 636। तो इसका आंसर जो होता है आपका फ्रेंड 5.6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर लिखना था 5.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल था, सॉरी 26 नंबर देख ले। तो 26 नंबर सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया था कि एक ताजिर जो है 20,000 में घोड़ा खरीदता है और 25,000 रुपये में बेच देता है, तो उससे कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है ये बताइए, और जो फ़ायदा या नुकसान हो रहा है उसका फीसद में बताइए, यानी कि प्रतिशत में बताइए, ठीक है, उसका परसेंटेज क्या हुआ। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार से करना था, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को सोल्यूशन करके हम भेजे हुए थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देना था कि ताजिर जो है घोड़ा खरीद रहा है 20,000 में और बेच रहा है कितना में 25,000 में, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ। इसमें 25,000 में से 20,000 घटे तो कितना 5,000 का उसका फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि उसको 5,000 का नफ़ा हो रहा है, ठीक है, नफ़ा हुआ। अब परसेंटेज निकालने के लिए नियम होता है कि जितना हम खरीदे उसको नीचे लिखेंगे और फिर जो फ़ायदा हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और फिर गुना कर देंगे 100 से, तो इस परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस प्रकार से 25% उसको क्या होता है फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का लास्ट सवाल था 27 नंबर। तो 27 नंबर यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, भाग करना था, दिया गया है इसमें 3x से भाग करना था। तो देखिए भाग किस प्रकार से किया जाता है यहाँ पे हम आप लोग को करके बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल था, तो 27 का सॉल्यूशन में 3x हो गया, इसको भाग कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा गुना किया जाता है, इस प्रकार से आपको गुना करना था। इसका जो भागफल आएगा 4x² माइनस 5x होगा, 36 शेष आएगा। तो इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन किए तो आपका आंसर सही है। और देखिए ये सब चीज़ आपको लंबा समय लगेगा, अगर आप अलग से हम वीडियो बनाना पड़ेगा कैसे समझाना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को सिर्फ बताते चल रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन देखते चलिए और सीख लीजिएगा। अब माना जाता है आपका 28, देखिए अब सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे 28 से लेकर 31 तक जो है सवाल आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि 4 सवाल पूछे गए थे, इसमें से सिर्फ 3 ही सवाल का जवाब देना था, ठीक है, देख सकते हैं। हर सवाल जो है आपका 10 नंबर का था और 3 ही सवाल का जवाब सिर्फ देना था। तो 28 नंबर जैसे सवाल दिया गया इसको भी भाग देना था, जिस प्रकार से 27 नंबर सवाल है भाग का, उसी प्रकार से 28 नंबर था, इसको भी भाग देना था। और यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन हम बनाकर बताए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना था 28 नंबर सवाल का, ठीक है। a+4 को भाग देना था इतना से। तो ये आसान सा सवाल है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि भारी लग रहा होगा, अगर नहीं जानते होंगे तो अगर पढ़ाया जाएगा आपको बताया जाएगा तो आसानी से आप लोग ये बना सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर तो सवाल हो गया। अब आते हैं 29 नंबर पर। तो 29 नंबर में सवाल पूछा गया है कि 6,000 रुपये को 3 साल के लिए 10% के सालाना से सूद की 16 से सूद मुरकब निकाले। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 6,000 रुपया जो है किसी आदमी को दिया जा रहा है 3 साल के लिए, और जो उस पर ब्याज है 10% है। तो उसके बाद जो पैसा पूरा मूल पैसा मिलेगा ब्याज सहित कितना होगा, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसको देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करके बनाए थे और कैसे सॉल्यूशन इसका किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए
29 का जवाब इस प्रकार से होगा। 6000 जो है प्रिंसिपल है, यानी कि मेरे पास जो पैसा हम जो दे रहे हैं सूद पर वह 6000 का है। और कितना समय के लिए, टी से हो गया टाइम 3 साल के लिए, फिर आर से पर यानी कि परसेंटेज, उस कितने दर पर हम दे रहे हैं तो उसका 10% पर दे रहे हैं। ए से अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया ब्याज सहित, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए कि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो SI उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज हम निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल बट गुने टाइम गुने समय बटे 100। तो इस पर हम सब चीज़ का मान बैठा दिए। P बराबर यहाँ से 6 लिख दिए, फिर T बराबर यहाँ पर 3 लिख दिया, और R बराबर यहाँ 10 लिख दिए। 100 यहाँ पर हम गुना किए तो 1200 रुपये क्या हो जाता है, हमको ब्याज पता चल गया। ठीक है, 1200 ब्याज है। अब देखिए 1200 रुपये क्या होगा, ब्याज मिलेगा। और क्या है, जो हम पैसा जैसे कि आपको हम 6000 दिए तो 1200 तो इसका ब्याज हो गया, तो दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो हमको जो देखिए अमाउंट के लिए क्या किया, जो ब्याज हमको मिला 1200 ब्याज है, अब जो टोटल मेरा पैसा था वो 6000 था, तो दोनों को जोड़ दिए तो 7200 क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी अमाउंट हो गया। तो इस प्रकार से 7200 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपका सवाल आता है 30 नंबर। देखिए तो 30 नंबर सवाल है। अब देखिए यहाँ पे 3 सवाल, 2 सवाल तो बता दिए, कोई आपको 30 या 31 में से या चारों में से कोई 3 ही बना था, मगर हम सभी आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अब देखिए 30 नंबर सवाल था, यहाँ पे सिंपल सा था। यहाँ पे बोला गया था एक त्रिभुज बताइए, बनाइए और ये माप होना चाहिए। तो आपको इसके लिए 1 इंच स्केल का जरूरत था, और स्केल पर नंबरिंग दिया रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से यहाँ से नाप के देखिए बनाना था। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग का त्रिभुज बनता, इस प्रकार से त्रिभुज बनने वाला था। तो यहाँ पे बोला गया था AB का जो नाप होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करते कि 6 सेंटीमीटर लाइन प्रकार से खींच लेते। फिर इधर बोला गया था BC जो है 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसको भी प्रकार से नाप का इस तरह लिख देते। और फिर इसका 9 सेंटीमीटर बोला गया था, 9 सेंटीमीटर नाप बना देते। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। ठीक है, तो पहले आपको ये 6 सेंटीमीटर वाला लाइन खींचते, फिर 9 सेंटीमीटर और उसके बाद 4 सेंटीमीटर मिला देते, तो आराम से आपका ये सवाल बन जाता। ठीक है, तो किसी प्रकार से आपको ये एक त्रिभुज खींचना था। अब देखिए कि लास्ट जो सवाल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 31 नंबर सवाल जो दिया गया था, पूछा गया था कि एक जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया गया है। क्षेत्रफल जो है अब कितना है, 600 है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया कि रकबा दे दिया गया है। रकबा जो है यानी कि क्षेत्रफल एरिया इसका त्रिभुज का 600 जो है आपका मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर यहाँ पे 600 है। और यहाँ पे जो इसका ऊंचाई दिया है 60 दिया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा गया था इसका बेस क्या होता है, यानी कि कायदा क्या होता है। तो ये इसका देखिए फार्मूला होता है, इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करना था ये आप लोग को लास्ट दिखा देते हैं। और सारा चीज़ आप लोग को सही से हम यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए रकबा जो है 600 दिया गया था, तो 600 मीटर इस तरह से लिख देना था। ऊँचाई जो है 60 मीटर दिया गया था। यहाँ पर कायदा पूछ रहा था, कायदा तो हम इसको x मान लिए। ठीक है, कायदा पूछा जा रहा था। तो रकबा का फार्मूला जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के रकबा का फार्मूला जो होता है ऊंचाई 1/2 होता है, 1/2 गुने कायदा गुने ऊंचाई। तो 1/2 को 2 लिख दिया, कायदा हम माने थे x, तो x का यहाँ लिख दिया। ऊंचाई जो है कितना होता है, तो 60 मीटर यहाँ पे देखिए ऊंचाई प्रश्न में ही दिया गया है, तो 60 लिख दिया। अब इसको रकबा जो है देखिए 600 दिया था, तो 600 यहाँ पर रकबा के बराबर लिख दिया। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 20 मीटर आएगा। तो यानी कि जो आपका ऊँचाई होगा कायदा जो होगा 20 मीटर होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो देखिए जितने भी सवाल थे आपको सही से हम आपको समझाने की बताने की कोशिश किए हैं। अब इससे आपको पता चल गया होगा कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितना गलत हुआ है। जो भी आपके सवाल सही हुए हैं उसका जरूर बताएं कितना नंबर आपको इस प्रकार से आ रहा है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।